Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक बता फिर आपके साथ। ऐसी की तैसी न्यूजीलैंड की है। अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज से उसने आज ही बल्लेबाजी की है, नागपुर के अंदर नागिन डांस करा दिया न्यूजीलैंड की पूरी टीम को। यानी कि यार अनस्टॉपेबल जिसे कहते हैं ना, जिससे आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे होती रहो, जिससे आपकी सांस फूलती रहे, रुकता ही नहीं है यार। मतलब आप सोचे कि यार जिस अंदाज से उसके बल्ले पे बॉल लगती है, कहीं पे भी लग जाए, बाउंड्री के बाहर ही होती है, वो बहुत ही बुरा कोई बॉल होता है जिसके ऊपर उसकी बॉल खड़ी हो जाए और वो कैच आउट होकर चला जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 20 ओवर खेल जाता, आज 300 सवा 300 इंडिया मार के चला जाता। ये क्या मतलब यार, 8 छक्के 5 चौके, कभी तो उससे एसोसिएट ये किया गया कि यार आज हल्के खेल ले, 2-4 डॉट बॉल ले ले, मगर यार वो तो मतलब ऐसा लगता है कि उसने सोचा हुआ है कि भले डफी हो, भले जेमिसन हो, भले क्लार्क हो, भले सूडी हो, भले सेंडर हो, भले फिलिप हो, कोई भी लगा दो, डेरिल मिचेल तक को तो आज उसने घोड़ा पकड़ के बनाया। ये कह रहा हूँ 8-9 बॉलर्स को मारना किसी एक बल्लेबाज का काम नहीं। अगर वो है तो पोस्टमार्टम करने वाला, जिसका नाम है अभिषेक शर्मा। यार कमाल बैटिंग की, 35 बॉलों पे 84 रन, और यही रन इंडिया के लिए जो है वो इतने बड़े टोटल बने। हालांकि अगर आप देखें उसमें हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जिनकी अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर था, कप्तानी का प्रेशर उन पे इसलिए भी नहीं है कि उनके पास अभिषेक शर्मा टाइप का बल्लेबाज है। उसमें आप अंदाजा लगाइए कि 1.5 साल के बाद ईशान किशन को डाला, वो नहीं चला, संजू सैमसन वो नहीं चला, आज चला तो ऊपर से अभिषेक शर्मा चला, और ऐसा चला कि उसने चलती कर दी न्यूजीलैंड की। मतलब उनकी तो कहां पे टांग गई, उनको ये अंदाजा नहीं था कि यार इतने सारे रन, 238 रन के अंदर सिर्फ 84 रन अभिषेक शर्मा के। तो ये जो आज आपने ओपनिंग देखी, इसी का चर्चा T20 के अंदर होता है। इसी तरह की जो बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर से एसोसिएट किया जाती है, वो आएगा तो फिर वो किसी भी बॉलिंग लाइनअप का खून निकाल देगा। सूर्य कुमार यादव आज आप टॉस जीते, न्यूजीलैंड का जो फैसला था कि हम जो है चेस करेंगे, तो कर ले भाई चेस, तू फिर कर ले, तू अभिषेक शर्मा के अंदाज से है कोई तेरे पर, टिम रॉबिन्सन को तू खिलाएगा। न्यूजीलैंड की आपने देख लिया होगा जिस अंदाज से विकेटें गई हैं, न्यूजीलैंड की काबू में भी नहीं था कि यार इतने सारे रन। आप सोचकर ही आप जो है ना, आपका लड़जा तारी हो जाता है कि यार आपने ये चेस करने के लिए जाना है। आपके पास कोई मतलब अभिषेक शर्मा है, आपके पास रिंकू सिंह है, आपके पास हार्दिक पांड्या टाइप का आपके पास कोई बल्लेबाज है। दुबे आज नहीं चला, संजू सैमसन आज नहीं चला, ईशान किशन नहीं चला। अबे सिर्फ 2-3 लोगों ने मारा पकड़ के 238 रन। यार मुझे तवक्को नहीं थी। बहरहाल इस बच्चे ने जिसने आज पोस्टमार्टम किया है न्यूजीलैंड के उन तमाम बॉलर्स का, ये वो हार थी जो यकीनन उसके अंदर भी थी और क्रिकेट फैंस के अंदर भी थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आप पहली दफा आ रहे हैं, पहली दफा होम सीरीज इंडिया ओडीआई के अंदर आ रहा था। और उसके बाद सवालात कई खड़े हो गए थे व्हाइट बॉल के ऊपर। कई एक लोगों ने सवालात उठा दिए थे कि यार आगे T20 वर्ल्ड कप है, अब ये रिफ्लेक्शन जो T20 के ऊपर आ जाएगी, मगर नागपुर में खेला जाने वाला ये मैच जो अभिषेक शर्मा के नाम है, मतलब फील्डिंग में कैच वो ले रहा है, चौके सबसे ज्यादा उसके, छक्के सबसे ज्यादा उसके, जो कैरियर स्ट्राइक रेट है 188 का स्ट्राइक रेट है इसका अभिषेक शर्मा का। तो ये जो मामला है ये देखने वाले हैं कि यार अगर एक ऐसी टीम जो इतनी खुशनसीब हो, जिसका कप्तान के उसके बाद अभिषेक शर्मा टाइप का बल्लेबाज हो, जो किसी भी दुनिया की बेस्ट प्लेइंग 11 या बेस्ट बॉलिंग के अगेंस्ट अगर कोई मार सकता है, उसका नाम अभिषेक शर्मा है। ये न्यूजीलैंड का वो स्क्वाड है जो T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा। इसी में से 11 निकल के खेलेंगे। आज जिस अंदाज से नागपुर में धोया पकड़ गया यार, इसके बाद से मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के कप्तान सेंटनर वो अब मतलब सरी झुका के ग्राउंड से बाहर निकलेंगे, उसके अलावा उसे कहीं का छोड़ा नहीं है। बहरहाल T20 के अंदर जो है वो छक्के और चौके देखे जाते हैं, और यकीनन ये बॉलर्स के लिए बड़ा ग्रेवयार्ड होता है। और आज न्यूजीलैंड के उन तमाम बॉलर्स को, जो कि सिर्फ एक जेमिसन को आप रख लें जिसके अंदर कि वो ओडीआई सीरीज के अंदर थे, बाकी तकरीबन वो तमाम बॉलर्स थे जो न्यूजीलैंड के अपने इस T20 स्क्वाड के अंदर खेलते हैं। न्यूजीलैंड के बस से बाहर था ये मैच, उसी वक्त 12वें ओवर में बाहर कर दिया था, जिसका नाम है अभिषेक शर्मा। 6 ओवर में तकरीबन 70 रन। हालांकि इंडिया का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, ईशान किशन और संजू सैमसन जो उसके बाद निकल गए थे, 68 फॉर 2 पावर प्ले के अंदर था, मगर उसके बाद अभिषेक शर्मा के बैट को कोई रोक नहीं सका। कोई एक ऐसा बॉलर न्यूजीलैंड का, जब भले सेंटर हो स्पिन के अंदर, भले इनका ईस्ट स्टूडियो फिलिप से भी बॉल करवाई उन्होंने, मिचेल से भी बॉल करवाई, डेरिल मिचेल से, मगर कोई एक बॉलर जो था उसके बल्ले के फ्लो को रोक नहीं सका। इवन यार मैं जेमिसन को भी कह रहा हूँ, जिसको सबसे ज्यादा रन पड़े, मतलब जिसको खेलना इतना आसान लग रहा था कि यूं ही करके वो फेंक रहा था। क्या ताकत है उस बच्चे के हाथ में, और क्या उसका बैट स्विंग करता है। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हर पिच पे गिरने वाला जो बॉल था विकेट के ऊपर, आज वो ये लग रहा था जब तक अभिषेक शर्मा खड़ा था कि ये बॉल बाहर ही जाएगा। एक्सपेक्टेशन उससे इतनी आई होती है, जैसे मैंने आपको बताया उसका कैरियर स्ट्राइक रेट ही 188 का स्ट्राइक रेट है, और उसकी तकरीबन 5.6 जो है परसेंटेज है उसकी हर छक्के की। मतलब उसके बैट पे आने वाला बॉल बमुश्किल ही सिंगल के लिए निकलता है। मैं आपको सच बात बताऊं, मुश्किल होता है। बहरहाल आज अभिषेक शर्मा का ये जो शर्मा शो था, आज मैं असल बात बताऊं आपको, शो जो था वो शर्मा शो था। इस बच्चे ने इंडिया को उस टोटल पे पहुंचा दिया जो कि न्यूजीलैंड के तो काबू से बाहर हो गया था। और अर्ली जिस अंदाज से उन्होंने आज विकेटें दी हैं, 0 पे पहली चली गई, उसके बाद फिर दूसरी विकेट चली गई, फिर उसके बाद वो रॉबिन्सन और थोड़ा बहुत फिलिप ने खींचा पकड़ के। युजवेंद्र रविंद्रा T20 का पहला मैच था नागपुर के अंदर। ये कहना कि यार वो बच्चा फेल हो गया, तो ये तो किसी के, आज संजू सैमसन ईशान किशन के साथ भी हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो शो था नागपुर में वो शर्मा शो के नाम से चला। उस बच्चे ने बॉलिंग भी किया, बॉलिंग भी करवाई। इंडिया का कोई बॉलर ऐसा नहीं था जिसको इतना मार
मार दिया। सबसे ज्यादा रन मेरे ख्याल में जो पड़े में शायद अक्षर पटेल को ही पड़े 30+ रन उनके पड़े। उससे उसके अलावा कोई बॉलर ऐसे है इसको पीटा पकड़ के यार पता चले कि न्यूजीलैंड की वो टीम जो अभी ओडीआई सीरीज जीती है इंडिया के अंदर, उसमें इतनी ताकत है। अगले आने वाले 4 T20 के अंदर जो वाज़ेह फर्क है इंडिया की जीत का न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो अभिषेक शर्मा है। ये T20 वर्ल्ड कप से पहले सबकी दुकानें लूट लेगा, मतलब किसी बॉलर को नहीं छोड़। न्यूजीलैंड का तो अब बॉलर्स का बचना है सीरीज के अंदर मुश्किल ही है। इंडिया ये आसानी अपना पहला T20 जीत गया। इसके अंदर आज नीचे से रिंकू सिंह खासतौर पर उनका नाम लूंगा, 3 छक्के उन्होंने मारे, 8 और 3 11 छक्के दोनों लड़कों ने मिलकर मार दिए, एक रिंकू और एक शर्मा, कमाल हो गया। तो तकरीबन 44 रन आज उन्होंने 20 बॉलों के ऊपर किए। तो इंडिया का टोटल 238 जो न्यूजीलैंड की रीच से ही बाहर था, यानी कि उनको बैटिंग के लिए भी नहीं जाना चाहिए था मेरे हिसाब से यार। आप 12-14 रन आपको हर ओवर के अंदर चाहिए, 20 ओवर के अंदर। T20 की अनसर्टेनिटी होती है, मैच का नतीजा तब्दील हो सकता है। आने वाले 4 मैचेस के अंदर जो मैंने आपको बता दिया है, 2 लोग दो तो नजर ही आ गए आपको। रिंकू सिंह का मैं आपको जल्दी जल्दी ये भी बता दूं कि रिंकू सिंह एशिया कप के बाद अब इंडिया की T20 स्क्वाड का हिस्सा बने और वो मैच खेल के गए, और आज ही उन्होंने सिट्टी गुम कर दी न्यूजीलैंड को। पहले ही मैच में बता दिया कि अगले 4 मैच क्या होने के लिए जा रहे हैं। पहला मैच इंडिया आज नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत गया। अभिषेक शर्मा ने कहीं छोड़ा नहीं किसी को कि यार उनके अलावा आज किसी और की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा ने तो अपनी जो सेंसिटिविटी है वो बता दी है कि वो किस कदर हसास है किसी भी बॉलर को खेलने के लिए, कि वो ये सोचते नहीं है कि यार तू है कौन, वो बस ये देखते हैं कि मैंने मारना किधर है। तो उनके लिए ग्राउंड बड़ा छोटा नजर आता है, भले आप मेलबर्न में भी खिला दो, उनके लिए 90 मीटर मारना, 83 मीटर मारना, 85 मीटर मारना सबसे आसान काम है। अच्छा बहरहाल ये तो दूसरी कहानी की तरफ आ जाता हूं। इंडिया तो बहरहाल मैच जीत गया, मगर यहाँ जो मार्कवॉ ने जो आग लगा दी एकदम से, वो सवाल उड़ गए। मार्कवॉ ने सिर्फ सिडनी सिक्सर से उनको ड्रॉप करने के लिए कहा है, मगर यहाँ अब मामला ये चल गए कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड आने वाला है। कुछ खुशफहम लोगों ने, कुछ उन सेटिंगों वालों ने जो है ना स्क्वाड बना के डाला हुआ है सोशल मीडिया पे, उसके अंदर बाबर आजम को भी रखा हुआ है, मगर मार्कवॉ ने एकदम आग लगा दी और डिबेट छिड़ गई। उसके बाद वो ये कह रहा है कि यार इसको तो बाहर कर देना चाहिए क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया अब, क्योंकि सिडनी सिक्सर की जीत में 2 लोगों का बड़ा अहम किरदार था, जिसमें स्टीव स्मिथ और सैम करन जा चुके हैं। तो अब ये है कि इनकी प्लेइंग 11 में कुछ दूसरे बल्लेबाजों को भी मौका दे देना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम ने जिस अंदाज से पूरा सिडनी सिक्सर के 11 मैचेस में 202 रन बनाए, तकरीबन 37 का एवरेज है और 103 का उनका स्ट्राइक रेट, दुनिया इस पे बात कर रही है। रिजवान पर भी यकीनन आगे जाके शो करूंगा, लोग बोलेंगे यार फिर पेल देते पकड़ के यार बाबर आजम को मैं नहीं पेलना भैया, मार्कवॉ पेल। मार्कवॉ ने इससे पहले जो है वो फील्डिंग के ऊपर भी इसको कहा था बाबर आजम को कि यार बाबर आजम तुम्हारी फील्डिंग अच्छी नहीं है, जो बॉल डाइव मारने वाली होती है तुम खड़े खड़े चौका होने के लिए होने देते हो, उसके ऊपर कोशिश भी नहीं करते किसी तरह उसको रोक ली जाए। तो ये बात वहां से शुरू हुई थी। उससे पहले रिकी पॉन्टिंग और इससे पहले गिलक्रिस्ट का भी मैं आपको बता चुका हूं कि भैया ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो उनका पहला सीजन था BBL का 15 का, बाबर आजम का जो डेब्यू सीजन था, वो कमेंट्री में भी नाकाम रहे, वो फिर फील्ड में भी नाकाम रहे, फील्डिंग में भी नाकाम रहे और फिर दीगर चीजों में भी नाकाम रहे। हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड पाकिस्तान का जो आ रहा है उसके अंदर भी वो नाकाम रहे। मार्कवॉ ने उस वक्त कमेंट्री में भी कहा, फिर गिलक्रिस्ट ने ये भी कहा था कि यार बाबर आजम हर नए आने वाले बैटर के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ा देते हैं क्योंकि वो डॉट बॉल ही ज्यादा खेलते हैं। कई तरह के उनके पे हमले हो चुके थे। उसके बाद सिंगल डे नाइट ड्रामा आपको पता ही है, जो उसने मना कर दिया था, क्या कहते हैं, स्टीव स्मिथ ने कहा था यार क्या हो गया तुम सिंगल लेकर मुझे थका रहा है मैं सिंगल लेने वाला आदमी हूं, मानने वाला आदमी हूं। वो ड्रामा चला, बाबर आजम उस पर खुश भी नहीं थे। मोजेस हेनरिक्स जो उनके कप्तान है सिक्सर के, उन्होंने भी कहा कि यार ये खुश नहीं था, पता नहीं क्यों, क्या मसला था, हमारे शायद कल्चर का मसला है। तो ये तमाम बातें चलते आज इस नहज पे पहुंच गई कि ऑस्ट्रेलियन कमेंट्री की बड़ी आवाज है मार्कवॉ, आप ये नहीं कह सकते कि छोटी आवाज है, उसने खुला कह दिया। उसने बोला भैया दूसरे जो बैठे हैं उनको मौका दे दिया जाए, इसने तो कहीं नाक कटवा दिया, किसी काबिल भी नहीं छोड़ा। अब क्योंकि सिडनी सिक्सर अपना जो नॉकआउट गेम खेलेगी फ्राइडे को, और उस गेम के लिए उनका जीतना बहुत जरूरी है, मैं ये बता दूं आपको। अब मामला जो है वो इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वहां से आवाजें निकलनी शुरू हो गई हैं, और वो डिबेट वहां तक तो नहीं है BBL तक, सिक्सर तक, यो यहाँ तक पहुंच गई। और यहाँ पर भी एक आवाज चल पड़ी है कि यार मार्कवॉ को ऐसे वक्त में कहने की क्या जरूरत थी जब पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड नहीं आया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको स्क्वाड में ना लिया जाए, ले लिया जाए, मुझे ये नहीं पता, मगर सिडनी सिक्सर वालों ने कह दिया कि भैया अब मामला खराब हो सकते हैं, और एक एडवाइस उनको चाहिए थी, एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो बाहर से बैठ के बोलते यार इसको ड्रॉप करो ना, क्योंकि वो शायद ड्रॉप भी नहीं होना चाह, मुझे मामला दिल लगे। बाबर आजम के ऊपर डिबेट चल रही है और बाबर आजम को अपने बल्ले से जवाब देना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले इतनी लंबी जो मैंने आपसे बात की थी अभिषेक शर्मा की, उसकी वजह है कि उसकी काम ही यही है, उसको वो कहता है मेरी बात यही वाली क्या करो, छक्के चौको वाली, इससे कम पे मेरी बात नहीं क्या करो। और तकरीबन 10 में से 8 गेम उसके ऐसे हैं कि आप उसके छक्के चौके ही बता रहे थे। एक दो दिन तो किसी के बुरे आ सकते हैं, मगर बाबर आजम के दिन जो थे वो BBL के अंदर 11 मैचेस के अंदर मैंने आपको बता दिए इंतहाई बुरे थे, और इतने बुरे हो चुके हैं कि अब कमेंटेटर का भी दिल नहीं चलता उसके ऊपर बात करने का। मुझे तो यही लग रहा है कि उसके मार्कवॉ का दिल नहीं चाह रहा होगा बात करने का। एनीवे आगे मामला क्या निकलते हैं, फ्राइडे को होने वाले मैच में सिडनी सिक्सर क्या उनको प्लेइंग इलेवन में लेती है नहीं लेती, और अगर ड्रॉप कर देती है भैया, क्योंकि एक सिंगल ड्रॉप हुआ था तो पता नहीं कितने लोगों ने शोर में, अगर ड्रॉप कर दिया तो ये बड़ा धमाका हो जाएगा। ये तो मतलब क्या बोलूं मैं, इससे ज्यादा क्या होगा। बहरहाल ऐसी में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.